पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो माता पिता के चरण में लाली झुकाए सी, और मुझे यही आशीष दे, खुश रखे जगदीश। बेटे राजेंद्र जी पिताश्री, हम तो हमेशा ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि हमारे बच्चे हमेशा खुशहाल रहे, हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी न हो। क्यों नहीं पिताजी? बेटे क्या बात है पिताजी? हर युग युग बेटा युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। तेरी सब मनोकामना पूरे करे करता। तेरी सब मनोकामना और पूरे करे करता। बेटे राजेंद्र, क्या बात है पिताजी? स्कूल से घर पहुंचने पर सभी बच्चे अपने माँ बाप से अपनी पढ़ाई के विषय में बताते हैं कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, लेकिन बेटे तूने तो अपनी पढ़ाई के विषय में मुझसे कुछ नहीं बताया। पिताजी, ये आपका बेटा राजेंद्र आपसे सब कुछ बताएगा। बोल बेटे। आप बैठिए पिताजी। पिताजी, तो आप जानना चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई के क्या हाल है, तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा पिताजी। तो हाई स्कूल में फर्स्ट आया पिता, हाई स्कूल में तो हाई स्कूल में फर्स्ट आया पिता, 20 भी हो गई माफ सरकार से, दिल में इच्छा हमारे और पढ़ाई करूं, दीजिए मुझको छुट्टी घरदार से।
पिताजी। बेटे क्या बात? तो मुझसे दूर जाना चाहता है? ऐसी बात नहीं है पिताजी। सुन मेरी बातों को बेटा। क्यों नहीं? तो आंखों से दूर होने न दूता मैं, आंखों से दूर होने न दूता मैं, मेरी आंखों का तारा दुलारा है तू, और तेरे बिन जीना मुश्किल है संसार में। तेरे बिन जीना मुश्किल है संसार में, इस बुढ़ापे का मेरे सहारा है तू, तेरे बिन जीना मुश्किल। बेटे क्या बात है पिताजी? हम तुझे अपनी आंखों से दूर कभी नहीं जाने देंगे। पिताजी, अरे मैं आपकी आंखों से दूर कहां जा रहा हूं? मैं तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा तो आपका नाम रोशन होगा पिताजी। वाह बेटे वाह, शाबाश। अगर बेटा हो तो तेरे जैसा, जिस तरह कानू नगर के अंदर ठाकुर गजराज सिंह का नाम, शोहरत, इज्जत, शान, शौकत सब कुछ है, उसी तरह पढ़ाई करने के बाद मेरा बेटा भी नाम रोशन करना चाहता है। क्यों नहीं पिताजी? ठीक है बेटे, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो हम वादा करते हैं तुम जहां तक पढ़ोगे तुम्हारा पिता ठाकुर गजराज सिंह तुम्हें अवश्य पढ़ाएगा। जो आज्ञा पिताजी। प्रिय शांति, बेटे से तो पढ़ाई के विषय में हमने पूछ लिया। हाँ, अब रह गई बेटी। ठीक है, बेटी रह गई। बेटी से पढ़ाई के विषय में तुम पूछोगी। अरे जरा पूछो अपनी बेटी से, ठीक है, इसकी पढ़ाई कैसी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूछ लो प्रिय। अरे बेटी सालू, जरा माँ। अपनी पढ़ाई के विषय में बताओ, क्या हाल है तुम्हारी पढ़ाई का? अच्छा, हाँ, जरूर बताऊंगी माँ। कि पास मैं भी हुई और पास भैया हुए, पास मैं भी हुई और भैया हुए, आपका नाम रोशन करूंगी सदा, आपसे उम्मीद बस यही चाहती, आपका नाम रोशन करूंगी सदा। माँ, मैं आपका और पिताजी का नाम पढ़ लिख कर रोशन करूंगी माँ। शाबाश बेटी शाबाश। अरे देखा ठाकुराइन, हाँ हाँ, देखा। बेटी किसकी है? अरे हमारी, आपकी और ठाकुर गजराज सिंह की बेटी है। लेकिन मैं अपने बच्चों के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगी। कहोगी क्या? कहूँ? इजाजत है प्रिय, कहो, शौक से कहो। बेटी, तुम लोगों ने आज हम यानी अपनी माँ और बाप का सर गर्भ से ऊंचा किया है। क्यों नहीं माँ? इसलिए आज मैंने भी तुमको सोचा है कुछ कहने के लिए। क्या कहना चाहती हूँ माँ? कहो। कहो।
कह दूं? कहिए माँ। और बेटा बेटी दोनों मेरे। क्या? बेटा बेटी दोनों हमारे हैं ना? क्यों नहीं माँ? इसके लिए। इसके लिए। और बेटा बेटी दोनों मेरे, और नैनों के एक तारे हैं। दोनों हमारे बुढ़ापे तक के सहारे हो, इसीलिए मैंने कहा। शाबाश प्रिय शाबाश। अगर पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी, तुम पे गर्व है मुझे कि हर इंसान को ईश्वर अगर दे तो ऐसी ही पत्नी दे। लेकिन प्रिय, क्या बात है? आज हम बेटी बेटा और आपसे जी, एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है स्वामी? प्रिय, आज 20 साल पहले की कहानी है। हाँ, 20 साल। जो विराटनगर के महाराज जिस बलराज सिंह है। जिस विषय में आप कभी बताते थे मुझे, पहले भी बताया था ना। हाँ, विराट नगर के यानी सम्राट बलराज सिंह। हाँ हाँ, हम और बलराज सिंह बचपन में एक साथ पढ़ाई करते थे। वो तो बता रहे थे। यहाँ तक कि एक ही थाली में खाना खाते थे। अच्छा, एक दिन हम और बलराज सिंह ने दोनों ने मिलकर वादा किया। हाँ, वो वादा ये है कि अगर सयाना होने पर हमारी शादी और आपकी शादी होगी, अगर ईश्वर हमें कोई बेटी देता है और बलराज सिंह ने कहा हमें कोई बेटा देता है, तो हम ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देंगे। यानी आपके दोस्त ने ऐसा कहा? हम दोनों दोस्तों ने मिलकर वादा किया था। आज प्रिय, मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई। हम चाहते हैं कि अपने दोस्त बलराज सिंह के पास जाएं और अपनी बेटी की शादी के विषय में बात करें। स्वामी, ये तो अति खुशी की बात है। अब इस शुभ काम में देरी नहीं कीजिए, प्रिय, शीघ्र ही जाने की कोशिश कीजिए। मुझे विश्वास है प्रिय कि किया हुआ वादा मेरा दोस्त भूला नहीं होगा। हाँ, हो सकता है मेरी बेटी के भाग वही हो, वो अवश्य निभाएगा। उसका नसीब वही हो। लेकिन क्या बात है? अरे दोनों के विषय में सोच रही हूँ। देख बेटी, अब तू सयानी हो गई है, बच्ची नहीं रही। हमारा फर्ज है सबसे पहले बेटी के हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज दूं, और उसके बाद फिर तेरे भाई की शादी करके एक अच्छी सी बहू लाऊंगा मैं। इसका मतलब मुझे घर से निकाल रहे हो ना? पहले भैया की शादी करा दो, देखो कैसे खुशी हो रहे हैं। पागल हो गई है तू?
हम अपनों से जुदा नहीं करते बेटी। बेटी तो पराया धन होती है प्रिय। लेकिन जाने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। तुमसे बना मेरा जीवन। यानी हमसे? हाँ प्रिय, ठीक है। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। प्यार मिला, संसार मिला। प्यार मिला, संसार मिला। क्या करने है हीरे मोती, क्या करना है चांदी सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। देखो। माँ, हाँ बेटा। आज पिताजी की बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि आज अगर इस घर में जब मेरी बहन की शादी होगी हाँ। तो मेरी बहन कितनी प्यारी लगेगी। क्यों नहीं? और माँ, क्यों मेरी बेटी प्यारी नहीं है? नहीं वो तो है, लेकिन माँ जब इसकी शादी होगी ना और जब भी बारात आएगी, हाँ। जब बाजा बजेगा ढम ढम ढम, वो तो तब जाती हो माँ हाँ। मैं कैसे डांस करूंगा, कैसे करेगा? ऐसे ही। और गाना कौन चल रहा होगा? कौन सा चल रहा होगा? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सके आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा, ए गुड़िया, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा। क्यों, तुझे खुशी नहीं होती है क्या? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों? क्यों ऐसा कहते हो? अरे पगली, जरा सोच, जब तू इस घर से चली जाएगी ना तो माँ का सेवा करने का मुझे मौका मिल जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं शादी वादी करूंगी। अरे माँ इसे समझाओ ना, क्या कह रही है? अरे साली बेटी, तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? आज ही थोड़ी तो जा रही है यहाँ से। अगर तेरी शादी नहीं होगी तो तेरे भाई की शादी कैसे होगी? हाँ? लेकिन माँ, हाँ बेटा। आपने तो हम बच्चों के बारे में सब कुछ सोचा है, हाँ। लेकिन आज हम भाई और बहन आपके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं माँ। मेरा बेटा क्या कहना चाहता है? माँ बोलो। पहले आप बैठिए तो। हाँ माँ। सालू, क्या है भैया? देख, जब तू और मैं हाँ। बचपन में छोटे छोटे थे, क्यों नहीं?
तब माँ ने मुझे कौन सी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है तुझे मालूम है? क्यों नहीं? अच्छा, और क्या? तो फिर बता कौन सी उंगली है? तू तो बहुत होशियार निकली। क्यों नहीं? तो आज माँ के लिए कुछ कहीं? क्यों नहीं भैया? माँ इधर आओ। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बनिक तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बनिक तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बनिक तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी माँ, रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी। तू नहीं है दुनिया में कौन है मेरा, तू नहीं है दुनिया में कौन है मेरा। तेरा लाडला बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ। माँ एक वो भी दिन आएगा जो अपने घर से कुछ भी नहीं जाएगा। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। रखूं तुझे पलकों तले, रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी। तू नहीं है दुनिया में कौन है मेरा, तू नहीं है दुनिया में कौन है मेरा। माँ ओ मेरी माँ तेरा नाम। क्या बात है महाराज?
महामंत्री और दरबारी, आज जैसे ही मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं, तो आज वर्षों की भूली बात, वर्षों की भूली याद आज मेरे दिल को ताजा कर दिया। वो कौन सी बात है महाराज? अरे महामंत्री, तुमसे नहीं बताएंगे तो हम किससे बताएंगे? हाँ महाराज। बात यह है कि जब हमारा बचपना था, एक मेरा दोस्त गजराज, हम दोनों में गहरी दोस्ती थी, यहां तक कि एक ही थाली में दोनों भोजन करते थे। ओह, बहुत गहरी दोस्ती थी। यानी जिसे लंगोटिया यार बोलते हैं। और आज वो मुझसे कितनी दूर रहता है, शायद समंदर पार कालू नगर, कालू नगर में वो रहता है। कालू नगर। और जब याद आई तो मेरे मन में भाव मर रहे हैं कि मैं अपने यार को देखूं। तो महाराज अगर इजाजत हो तो चला जाए कालू नगर। यही बात तो है कि जो मेरे दिल के अंदर रहता है वो तुम मुख से कह देते हो। अरे आपके साथ रहता हूं, क्यों नहीं, क्यों और नहीं? आपका नौकर हूं। आओ बैठ करके कुछ सलाह करेंगे। अरे दोस्त की यहाँ चलते हैं तो क्या ऐसे जाएंगे? हम सम्राट हैं, क्या लेकर उचित होगा? आओ बैठकर सलाह करते हैं। महाराज, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि आप सभी लोग, मंत्री जी और आप एक सलाह बना रहे थे